अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल मज़ा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आप फेसबुक के पेज एक्सेल मज़ा के ऊपर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमारा एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका हम यहाँ पे ये करेंगे कि किस तरह हम अपने डाटा को सीरियल नंबर देते हैं। सीरियल नंबर देने की असल में कई तरीके हैं। एक तो आप 1 2 लगा के और उसको फिर नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। ये ड्रैग किया, सीरियल नंबर लग गए। आपने एक में एक का इजाफा किया तो भी सीरियल नंबर लग गए। ठीक है, आपने एक में एक का इजाफा किया तो भी सीरियल नंबर इस तरीके से लग जाते हैं। इस तरह इसके और भी कई तरीके हैं, लेकिन आज हम फार्मूले के ज़रिए से ये सीरियल नंबर लगाएंगे और इसको कंडीशनल फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे पास फार्मूला है रो का। रो दो तरीके से काम करता है। देखें, मैं यहाँ पे रो इज इक्वल टू रो लिखा, A1 लिखूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर इसको मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो भी सीरियल नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि मैं रो A1 से A1 कर दूं, ठीक है, तो भी यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। और इसको अगर मैं नीचे तक ड्रैग करूँ तो भी सीरियल नंबर इस तरीके से आ जाएंगे। अब फिलहाल हमारा ये जो डाटा है इसको फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन हम इसको फिल्टर नहीं लगाना चाहते और हम विदाउट फिल्टर जो है वो यहाँ पे सीरियल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं। ये हमारा इस तरीके से ये सीरियल नंबर इंसर्ट हो गए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या इस्तेमाल करेंगे? कंडीशन ये इस्तेमाल करेंगे कि ये जो B1 है, अगर इसके अंदर डाटा लिखा हुआ हो तो फिर यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए। अगर ये बी वाला जो कॉलम है ये खाली हो तो यहाँ पे सीरियल नंबर ना आए। जिस तरह मैं अगर इसको यहाँ पे खाली कर देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है रो A1 से A1 का। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ का इजाफा करूँगा। इफ़ बी, अब मेरे पास चूँकि B4 है तो B4 को मैंने इससे कंडीशन करना है, तो B4 का जो हमारा सेल है इसको मैं लिख देता हूँ कि इस इफ़ B4 इज इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक। ठीक है, नहीं तो फिर ये फार्मूला अपना काम करे। फार्मूला मैं पहले लगा चुका था। अब मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि इफ़ B4 इज इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, नहीं तो फिर रो A1 से A1 है, यहाँ पे सीरियल नंबर इंसर्ट कर दे। जस्ट यहाँ पे मैंने इंसर्ट का बटन इंटर के बटन को प्रेस किया तो मैसेज वही आ गया कि आपके जो आपने कॉलम बंद करने थे वो आपने कॉलम बंद नहीं किए। तो मैं वो कहता है कि आप इस करेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। यस को क्लिक करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अब देखें, जैसे मैं बाहर आया तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे तक ड्रैग किया तो सारा कुछ खाली हो गया। उसकी वजह क्या है? कंडीशन है इसके पीछे, इफ़ वाली कंडीशन। यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो देखेंगे आप, तो साथ साथ यहाँ पे आपके सीरियल नंबर इंसर्ट होते रहेंगे। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ गुजरान वाला, कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुजरात, यहाँ पे मैं लिखूँ लाहौर, यहाँ पे मैं लिख दूँ मुल्तान, यहाँ पे मैं लिख दूँ RY खान, और यहाँ पे मैं लिख दूँ DG खान, और यहाँ पे मैं लिख दूँ सियालकोट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे नीचे वाला जो 11 नंबर हमारे पास जो इंसर्ट की रो है वो खाली है। मैं यहाँ पे मैं साहिवाल लिखूँगा तो आपके सामने यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप अपने उस डाटा को जिसको आप फिल्टर नहीं करना चाहते, आप कंडीशनल सीरियल नंबर यहाँ पे लगा सकते हैं। फार्मूले को एक दफ़ा फिर आप देख लें। फार्मूला हमारे पास था रो का। रो को हमने दो तरीके से इस्तेमाल किया, इज इक्वल टू रो लगाया और A1 जो हमारा पहला एड्रेस है, जो हमारा पहला सेल है, उसका एड्रेस दे दिया। तो अभी यहाँ पे हमारे पास मैं दोबारा लगाता हूँ आपके सामने, इज इक्वल टू रो और A1। ठीक है, जस्ट प्रेस करूँगा तो नीचे तक ड्रैग करूँगा तो ये इंसर्ट नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने दूसरा क्या किया कि A1 से लेकर A1 से A1 यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो भी यहाँ पे हमारे पास ये सीरियल नंबर इंसर्ट हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कंडीशन करता हूँ इफ़ से। इफ़ मेरा मैं यहाँ B4 के अंदर बैठा हूँ तो आप जिस सेल के अंदर बैठे हो उसी सेल को कंडीशन कीजिएगा B4 इज इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक।
ठीक है। और अगर नहीं तो फिर देन अपना फार्मूला जो है रो वाला फार्मूला काम करना शुरू कर दे। फिर वही मैसेज, अक्सर मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको यस करके बाहर आ जाऊँगा। अब अगर इसको मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा तो देखेंगे इफ़ की कंडीशन के मुताबिक हर वो सेल जिसके अंदर डाटा लिखा हुआ है वो उसका सीरियल नंबर फिल हो गया, और जो आपका सेल ब्लैंक है वो ब्लैंक ही, उसका सीरियल नंबर ब्लैंक ही आया। ये तो हो गया विदाउट फिल्टर डाटा। अब अगर फ़र्ज़ किया मैं इसको यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ इस डाटा को, और फिल्टर लगाने के बाद मैं कुछ डाटा को फ़िल्टर करता हूँ, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ गुजरान वाला। तो गुजरान वाला को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो चूँकि गुजरान वाला यहाँ पे पहले नंबर पे था तो सीरियल नंबर पहले आ गया, लेकिन मैं इसके साथ ही चंद जोन्स को मज़ीद यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक सीरियल के बाद 4, फिर 5, फिर 8 आ रहा है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक सेल के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आए, और हम डाटा को किसी भी कंडीशन के मुताबिक उसको फ़िल्टर करें तो हमारे पास सीरियल नंबर जो है वो ख़राब ना हो। जी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है सब टोटल का। सब टोटल क्या करता है कि अगर इसको हम 3 के साथ इस्तेमाल करें तो 3 के साथ इस्तेमाल करने के बाद ये हमारे लिए किसी भी डाटा को काउंट करके बता देता है कि ये कितना है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया तो इसने बता दिया कि ये जो ऊपर ये B4 से लेकर और B11 तक जितना डाटा है ये टोटल आपने 8 दफ़ा लिखा हुआ, मतलब इसके अंदर 8 चीज़ें हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा फार्मूले को नीचे तक 15 तक ले आएँ, 15 तक आ जाएँ, और यहाँ पे आके B4 व्हाट इज हैपनिंग यार, अच्छा हाँ B15 नहीं बल्कि ये B14 आएगा क्योंकि B15 के अंदर हम बैठे हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक इजाफा करें तो देखें ये 9 बता रहा है, फिर 10, 11 इजाफा होता चला गया। ओके, इसी फार्मूले को हम सीरियल नंबर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के साथ। और वो डिफरेंट तरीका क्या है कि हम इज इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे, और लगाने का मकसद क्या है, लगाने का मकसद ये है कि अगर आप डाटा को फिल्टर करें तो आपकी सीरियल नंबर जो है वो ख़राब ना हो। तो इज इक्वल टू लगाएंगे सब टोटल, उसके बाद लगाएंगे 3 के बाद फिर हम कामा लगाएंगे, कामा के बाद फिर हम चूँकि B4 में बैठे हुए हैं तो B4 लगाएंगे, और फिर इसको दोबारा फिर B4 लगाएंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि सब टोटल का फार्मूला लगाया और नीचे तक हम इसको ड्रैग करेंगे। ये देखें अब हुआ क्या कि हमने इसके नीचे तक ड्रैग तो कर दिया है, लेकिन उसने एक एक बताया, सीरियल नंबर 2 एक के बाद 2 बताना चाहिए, वो नहीं बताया। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो B4 है एक दफ़ा इसको एब्सोल्यूट यहाँ पे कर लेंगे। एब्सोल्यूट करने का तरीका क्या है कि आप जस्ट रेंज में जाएं और वहाँ पे F4 को प्रेस करें। F4 को प्रेस किया, एंटर को प्रेस किया, बाहर आ गया। बाहर आए, अब इसको आप नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपके सामने ये देखिएगा ये सारे के सारे सीरियल नंबर यहाँ पर लग गए। ठीक है, अब अगर मैं किसी डाटा को यहाँ से फ़िल्टर करता हूँ, आपके सामने ये उसको ये देखिएगा मैंने गुजरांवाला को सेलेक्ट किया तो आपके सीरियल नंबर ख़राब नहीं हुए, बल्कि 1 2 3 4 में आके उसने हमें सीरियल नंबर दे दिया। मैं अगर गुजरांवाला के साथ 1 2 जोन्स को और सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो सीरियल नंबर बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे आ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको मैं, देखिएगा, ठीक है, सीरियल नंबर अपनी जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, आप डाटा को किसी भी तरीके से आप फिल्टर करेंगे तो ये मतलब फ़र्ज़ किया मैं गुजरांवाला ये रहीम खान को यहाँ से फ़िल्टर करता हूँ, एक रहीम खान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डाटा तो चूँकि इधर उधर पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो रहीम खान 5 पे पड़ा हुआ है, इधर रहीम खान 9 10 11 पे पड़ा हुआ है, इधर रहीम खान 3 पे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे हम इसको फ़िल्टर पे जाके फ़िल्टर करेंगे तो ये इसको बाकायदा सीरियल नंबर ठीक करके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5। तो ये तरीका था अनफिल्टर डाटा के अंदर जो है वो सीरियल नंबर फार्मूला के ज़रिए लगाने के, और फिल्टर डाटा के अंदर सीरियल नंबर फार्मूला के ज़रिए लगाने का तरीका था, जो कि आपके साथ मैंने काफ़ी दिनों के बाद शेयर किया। काफ़ी मसरूफियात के बाद मैंने आज दोबारा फिर आपके लिए एक वीडियो बनाई, नहायत ही यूज़फुल और मुफीद वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे जो है काफ़ी फ़ायदा उठाएँगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।